चलिए वहां खबर जहां देख रहे हैं आप, बिहार की राजनीति में अभी बहुत उठापटक चल रही है। पार्टियों के भीतर सिर्फ उठाउल चल रही है, कुर्सी के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसका राजनीति से मोह भंग हो चुका है। जी हां, बिहार के पूर्व डीजीपी और फिर राजनेता के किरदार में नजर आए गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक के तौर पर काफी पॉपुलर हो रहे हैं। देश ही नहीं विदेश में भी उनको लोग सुनना चाह रहे हैं। पिछले दिनों गुप्तेश्वर पांडे अयोध्या में कुछ दिन रहे और इस दौरान उन्होंने कथा वाचन किया, जिसके बाद उनका ये नया अवतार लोगों की नजर में आया। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुप्तेश्वर पांडे जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब आप टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, फेसबुक लाइव एक किया था आपने, उसमें कहा था कि मैं तो झोला और बोरा उठाकर चल देने वाला आदमी हूं। आपको कब ये एहसास हो गया कि अब देखिए कुछ नहीं रखा है राजनीति में, अब झोला और बोरा उठा के चल देने का टाइम आ गया है? चल दिया होता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। चल दिया ना, देखा आपने ना जी, जो बोला आपने सुना तो चल दिया ना। अब इसमें क्या सवाल है? मैं तो 33 वर्षों तक पुलिस अधिकारी के रूप में रहा। 25-26 जिलों में मैंने अपनी सेवाएं दी, विभिन्न कैपेसिटी में, कहीं डीआईजी रहा, कहीं एसपी रहा, कहीं आईजी रहा। तो 25-26 जिलों में मैंने अपनी सेवाएं दी। बाद में प्रदेश का पुलिस प्रमुख बनने का भी मौका मिला। पूरे प्रदेश की फोर्स का नेतृत्व किया, जनता की सेवा किया। तो 33 वर्षों की सेवा में जहां भी एसपी रहा या डीआईजी आईजी रहा, कोई ये तो नहीं कह सकता है ना, मेरा कट्टर आलोचक या मेरा कोई शत्रु भी नहीं कह सकता कि मैं असफल पुलिस पदाधिकारी रहा। जहां भी रहा मैंने अपराध नियंत्रण का काम किया, विधि व्यवस्था संधारण का काम किया। बिहार में कहीं भी किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल खड़ा हुआ, फसाद की स्थिति आई, मुझे भेजा जाता था, सरकारें मुझे भेजती थी, जाकर के मैं उसको बहुत तरीके से सलीके से निपटा करके आता था। जीवन में कभी लाठीचार्ज तक नहीं करवाया, लेकिन कभी भी 1000 अवसर ऐसे आए होंगे जहां विधि व्यवस्था संधारण में हमको फ्रंट से लड़ना पड़ा। लेकिन पांडे जी ये तो ठीक बता रहे हैं आप, ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन राजनीति में जो आपकी दिलचस्पी रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक बार नहीं कई बार आपने कोशिश की कि राजनीति में एक मकाम हासिल किया जाए, लेकिन आखिर कैसे फिर राजनीति से आपका मोह भंग हो गया? राजनीति से आपका मोह भंग हुआ कि आपका राजनीति का आपसे मोह भंग हो गया? हुआ क्या आखिर अचानक? नहीं, अचानक कुछ नहीं होता मेरे जी। मैंने डीजीपी के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी, ये मेरा फैसला था। राजनीति में प्रवेश करना चाहता था, ये मेरा फैसला था। असेंबली का टिकट मैं चाहता था, ये मेरा फैसला था। अब हमको 1 मिनट में मैं अपनी बात कहता हूं, इसको जरा विचार कीजिए। कोई ऐसा दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा? कोई प्रदेश का डीजीपी विधायक का टिकट के लिए अपनी नौकरी छोड़ दे? क्योंकि टिकट मिल भी जाता तो टिकट मिलना किसी के विधायक होने की गारंटी नहीं होती। उसके बाद भी उसको चुनाव में जाना है, और चुनाव में हार जीत ये जनता के हाथ में होता है, आदमी के हाथ में नहीं होता। तो विधायक का टिकट लेने के लिए कोई प्रदेश का डीजीपी अपना छोड़ दे पद, ये डीएसपी टिकट नहीं मिला पांडे जी, ये तो दुख है आपको, और ये ठीक है आपकी बातों से भी झलक रहा है कि दुख है आपको। लेकिन अब आगे यहाँ से जाके सुनिए, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए पांडे जी। सवाल सुन लीजिए ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ से अगर कोई टिकट देकर बुलाएगा आपको तो जाएंगे कि राजनीति से संन्यास ले लिया? आप मेरी बात सुनिए, इतना हड़बड़ाइए मत, इतना हड़बड़ाइए। मैं सुनने के लिए बैठी हूँ आपको पांडे जी, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। आप तो भगवान के दरबार में पहुंच गए हैं, आप तो भगवान की शरण में हैं, आप आपा मत खोइए, छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप आराम से बात कीजिए, सहिष्णुता से। आप बोलने नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं आपका शो का बाइकॉट कर रहा हूं। सहिष्णुता बरतते हुए बात कीजिए, आप तो भगवान की शरण में हैं अब आप सर, सहिष्णुता बरतिए। मेरी बात नहीं सुनिएगा तो मैं बोलिए, आप ही को सुनने के लिए बुलाया है। हाँ, आप ही को सुनने के लिए बुलाया है, कहिए। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि उनको कोई सवाल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा कि हम छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी से हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे
कि यहां के बाद अगर कोई पार्टी टिकट देती है या बुलाती है तो क्या वो आएंगे, क्या वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं? ये सवाल इंडिया न्यूज ने पूछने की उनसे कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो आक्रोशित हो गए और वो शो छोड़कर जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कैमरा उनका ऑफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि गुप्तेश्वर जी फिर से एक बार वापस आएंगे तो हम उनसे आगे के सवाल पूछ सकेंगे।